ओम हरि ओम चंद्रमा मनसो जातसोः सूर्यो अजायतः श्रोत्रान्तायश प्राणश मुखादग्निरजायतः। तेरी आरती शिव शंकर तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। बोले तेरी आरती शिव शंकर तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। बाबा तेरी आरती त्रिपुरारी तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। बोले तेरी आरती शिव शंकर तेरी आरती सारा संसार हाथ जोड़ के। करेगा हाथ जोड़ के, करेगा हाथ जोड़ के, करेगा हाथ जोड़ के, करेगा हाथ जोड़ के। शंभू तेरी आरती शिव शंकर तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। बोले तेरी आरती शिव शंकर तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। अगर शंभू सिर पर गंगा चंद्र विराजे, तेरे पार गंगा चंद्र विराजे। सिर पर गंगा चंद्र विराजे। तेरे पार गंगा चंद्र विराजे। मोटन की माला साजे, काले मोडन की माला साजे। मोटन की माला साजे। काले मोडन की माला साजे। और सरपन के हार, और सरपन के हार करेगा कर जोड़ के। बाबा तेरी आरती त्रिपुरारी तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। तेरी आरती शिव शंकर तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। बोले तेरी आरती शिव शंकर तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। बोले तेरी आरती शिव शंकर तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के।
हूँ दीनन दुखिया वारी। मैं हूँ दीनन दुखिया वारी। मैं हूँ दीनन दुखिया वारी। आया हूँ बाबा शरण तिहारी। आया हूँ बाबा शरण तिहारी। आया हूँ शंभु शरण तिहारी। आया हूँ शंभु शरण तिहारी। रखियो लाज हमार। रखियो लाज हमार। करेगा कर जोर बाबा तेरी आरती त्रिपुरारी तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। बाबा तेरी आरती त्रिपुरारी तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। शंभु तेरी आरती शिव शंकर तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। शंभु तेरी आरती शिव शंकर तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। प्रेम सहित जो आरती गावे। प्रेम सहित जो आरती गावे। जो जन तेरी आरती गावे। जो जन तेरी आरती गावे। भोले शंकर के पग पावे। 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 पाए सुयस अपार। पाए सुयस अपार करेगा कर जोर बाबा तेरी आरती त्रिपुरारी तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। बाबा तेरी आरती शिव शंकर तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। भोले तेरी आरती त्रिपुरारी तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। भोले तेरी आरती त्रिपुरारी तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। 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 भोले तेरी आरती शिव शंकर तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। भोले तेरी आरती शिव शंकर तेरी आरती
सिद्धि ओम महादिजन सिद्ध गणम देव शांति रंत्र शुभम शांति पृथ्वी शांति रापाः शांति लोक दया शांति वनस्पति शांति देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति क्षमा शांति विश्व शांति भवतु। हरि ओम हरि श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्याये नित्यं महेशं प्रजतिर्निभं चारुचन्द्रावसंसं रत्नाकरपूज्वलं परशुवर्गवराभिदेहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्ताते स्तुतमर्गणे व्याघ्रकृतं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयार्णं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम् यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणाश्रवणात्मकाले प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। देवदनुज नरनाग खग प्रेत पितरा गंधर्व वंदो किन्नर रजनिचर कृपा करहु मम शरण। श्री श्री अनंत विभूषित श्री सद्गुरु चरण कमल जगत की अधिष्ठात्री देवी माँ जगदम्बा सूक्ष्म जगत में विराजमान देवगण दृश्य अदृश्य रूप में विराजमान संत समाज माताएं बहनें तथा लाडली बेटियां युवान भाई मेरे पूज्य बुजुर्ग और भी ज्ञात अज्ञात समस्त श्रोता समाज सभी को भगवत भाव से व्यासपीठ की ओर से जय श्री राधे राम राम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आपकी कॉलोनी टीबा वाले हनुमान जी पर चल रही भगवान शंकर की प्रत्यक्ष मूर्ति श्री शिव महापुराण दिव्य कथा का आज चतुर्थ दिवस यानी चौथा दिन है। तो आइए अपने मन को महादेव चरणों में लगा करके वाणी को पवित्र करते हुए भगवान नाम संकीर्तन के सहारे से कथा में प्रवेश करना है। आप सभी को हमारे साथ में बड़े ही भाव से उच्च स्वर में कीर्तन गाते हुए ताली बजाते हुए कीर्तन का गान करना है। तेरे तो
बिंद विष्णु के चरणार बिंद ब्रह्मा के चरणार बिंद विष्णु के चरणार बिंद मेरे तो आधार नंदी सेवक 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 के चरणार बिंद मेरे तो आधार हर सबको नारद के चरणार बिंद भक्तों के चरणार बिंद नारद के चरणार बिंद भक्तों के चरणार बिंद बहुत से भगत तो ऐसे हैं जो कीर्तन ही नहीं बोल रहे, ताली बजाना तो छोड़ो। किसी कवि ने एक पंक्ति लिखी है कि कल काल कुठार लिए फिरता तन नम्र से चोट झली ना झली रट ले हरि नाम हरि रसना, रसना कहते हैं जिब्या को, रट ले हरि नाम हरि रसना फिर अंत समय में हिली या ना हिली। कीर्तन का गान जरूर करना चाहिए, बेशर्माई से करना चाहिए, बिल्कुल भी पड़ोसियों का ख्याल ना करें तो पड़ोसी हमारे क्या कहेंगे कितनी तेज बोल रही है। जहाँ मान मर्यादा की बात आती है वहाँ हमको नीचे स्वर में बोलना चाहिए, लेकिन भगवान के नाम की बात आती है, उच्चारण की बात आती है, वहाँ उच्च स्वर में बोलना चाहिए। नारद के चरणार बिंद भक्तों के चरणार बिंद नारद के चरणार बिंद भक्तों के चरणार बिंद राधे के चरणार बिंद कृष्णा के चरणार बिंद राधे के चरणार बिंद कृष्णा के चरणार बिंद मेरे तो आधार सिया राम के चरणार बिंद मेरे तो आधार सिया राम के चरणार बिंद मेरे तो आधार शंभू बाबा के चरणार बिंद मेरे तो आधार शंभू बाबा के चरणार बिंद मेरे तो आधार नंदी सेवक के चरणार बिंद मेरे तो आधार नंदी सेवक के चरणार बिंद मेरे तो आधार मेरे तो आधार हनुमत बाबा के चरणार बिंद मेरे तो आधार हनुमत बाबा के चरणार बिंद और आप सभी को हमारे साथ में भोलेनाथ के महामंत्र का जाप करना है। इस महामंत्र को जपने से इस महामंत्र को जपने से कट जाते
बोले श्री शिवाय नमस्तुभ्यां रमाकांत के साथ में बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यां 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यां। उठाइए दोनों हाथ और पंचाक्षर मंत्र का जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः हरि ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय हो श्री शिव महापुराण की जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो बस्ती माता की जय हो आज के आनंद की जय हो आनंद आ भी गया आज। नमः पार्वती पते हरे 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 महादेव शंभो। आज आपकी कॉलोनी में भगवान शंकर की मूर्ति श्री शिव महापुराण कथा को चलते चलते तीसरा दिवस है, चौथा है। जब ही तुम मूल्य बिगाड़े तो कोई भगत बता सकता है कल कथा को किस जगह विराम दिया गया? कौन सा ओमनाथ? कौन सोमनाथ? इनसे ना जीत सके। कल की कथा में कौन सोमनाथ? कोई ना मुंह थम खराव नहीं जब कल की कथा में सोमनाथ महादेव का सूक्ष्म शब्दों में वर्णन किया गया। ऐसी बात है। सूत जी बताते हैं कि जो भी भक्त जिसके शरीर में कोढ़ रोग हो या चर्म रोग हो या क्षय रोग हो, अगर सोमनाथ महादेव का जाप करते हुए स्मरण करते हुए महादेव पर चढ़ा हुआ जल अगर वो जलपान करता है और उस कोढ़ पर लगाता है, उस चर्म रोग पर लगाता है, तो वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। जो महामृत्युंजय के प्रभाव से चंद्रमा को ठीक किया था मार्कंडेय ऋषि भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव ने, उसी मंत्र को सार्वजनिक कर दिया। ये कोई साधारण मंत्र नहीं है, ये महामृत्युंजय
जिन बालकों की बुद्धि काम नहीं करती या मंद बुद्धि है, उससे नित्य 5 बार अगर महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कराया जाए, जाप करवाया जाए, तो उसकी बुद्धि तीव्र हो जाती है। इसको तो साइंस भी मानता है। महामृत्युंजय अपने बालकों से नित्य रटवाया करो, बुलवाया करो, 10 बार, 20 बार, 50 बार। उन्हें फालतू के कार्यों से हटा करके अपने जो बालक है ना, अपने बालकों का जो फालतू के कार्यों में मन लगता है, उस फालतू के कार्यों से हटाओ और महादेव के चरणों में जोड़ दो। फिर देखो उसके जीवन का आनंद, फिर देखो उसके जीवन का आनंद। जो नई जनरेशन बड़ी होकर के ये कहती है ना कि भगवान होते ही नहीं है, सब कोक लीलाएं, वही बालक जिनके बालक ये कहते हैं कि भगवान होते ही नहीं है, उन्हीं के माता पिता अनाथ आश्रमों में पाए जाते हैं। सही बात है ना? जो ये कहते हैं कि भगवान होते ही नहीं है, उन माता पिताओं को पहले सचेत हो जाना चाहिए कि हमको अब अनाथ आश्रम का रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए, क्योंकि बच्चों ने तो हाथ खड़े कर दिए। और जो बालक अपने महादेव को, अपने इष्ट, अपने भगवान जिसे भी आप जपते हैं, उसे साथ लेकर के चलेंगे, जीवन में कभी भी अपने माता पिता को छोड़ नहीं सकते। किसी अनाथ आश्रम में तो क्या सोच तक नहीं सकते, और जीवन भर सेवा करते हैं। इसलिए अपने बालकों को, जो छोटे छोटे बालक होते हैं, बच्चापन से ही बालक केवल कोरा कागज होता है, एक कोरा कागज होता है। जैसा हम उसको सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, वो वैसा सीखता है। स्कूल जाता है, लेकिन स्कूल की जो पढ़ाई है, स्कूल की जो विद्या है, वो केवल पेट भरने की नीति सिखाती है, पेट भरना सिखाती है, संस्कार नहीं देती। विद्यालय की शिक्षा संस्कार नहीं दे सकती। हाँ, देख लो, कल एक बात तो कह रहा था, मैयाएं जब कथा में आती है ना और नजर पड़ जाए तो नजर मारती है, कौन की बहू है। अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, स्कूल की शिक्षा केवल पेट भरना सिखाती है, संस्कार नहीं दे सकती। संस्कार उनके माता पिता को खुद देने होते। संतान के अंदर संस्कार अपने माता पिता को खुद देने होते हैं। और वो संस्कार कैसे आते हैं कि प्रातः जब खड़ा हो उसको सीख दो कि जितने भी हमारे आदर्श हैं, बड़े बूढ़े हैं, चाचा ताऊ बाबा, सबको प्रणाम करो। और प्रणाम करने की भी रीति बदल गई साहब। अब तो पहले प्रणाम करते थे, आनंद आ जाता था, आदर भाव भी हो जाता था। प्रणाम करते थे हाथ जोड़ करके, राम राम करते थे, जय श्री कृष्ण करते थे, हर हर महादेव करते थे, दोनों काम हो जाते। जिह्वा पर भगवान का नाम, अगले बुजुर्ग का सम्मान, उसके बाद में नमस्ते आई। नमस्ते तो ठीक है, और नमस्ते के बाद में हाय। अब कौन सी हाय ये हमारी समझ में नहीं आई। शब्दों का बोलबाला बदल गया। पहले माता पिता, जो हमारे जन्मदाता थे, उनको माता पिता कहते थे, माताजी पिताजी, आनंद बरसता था उन शब्दों में। समय आते हुए पापा मम्मी, चलो चल जाती है। उसके बाद में मम्मी के बाद में मॉम, और डैड के, पापा जी के बाद में डैडी, और डैडी से भी बदल करके डैड, और डैड का मतलब होता है मरा हुआ। चरण स्पर्श करते थे, झुकते थे बड़ों के सामने, नीचे जो अंगूठे होते हैं ना, उनका स्मरण करते थे, स्पर्श करते थे। पंजे तक आ गई बात, अब आ गई घुटने पे सीधी, और सीने पर लगाते हैं, मस्तक पर नहीं। संकेत देते हैं, बोले बढ़ाओ, तेरे घुटने हमारे सीने में खटक रहे हैं। अपने बच्चों को अगर संस्कार देने हैं, आप महादेव की ओर मोड़ दो उसको, क्योंकि सबसे सरल देव यही है, निराला देव यही है। उनसे कहो लोटा पकड़ा दो हाथ में, जल लेकर के जा घर से और महादेव पर चढ़ा। एक दिन मना करेगा, कुछ मत करवाओ, केवल जल चढ़ा करके आ जा। तेरी गरज पड़े तो प्रणाम कर लेना, निमत करना, क्योंकि वो जल चढ़ाने जाएगा ना तो प्रणाम तो करेगा ही करेगा, क्योंकि भोलेनाथ का निराला स्वरूप है।
भोलेनाथ का हे निराला स्वरूप, चाहे कितना भी खड़ूस हो अकड़ू हो, महादेव के सामने सब झुक जाता है और झुकना पड़ता है। एक दिन नहीं जाएगा, भले ही अगर कान के नीचे लगाना पड़े संतान में लगा दो, लेकिन भेजो। एक दिन अटपटे मन से जाएगा, 2 दिन जाएगा, तीसरे दिन से तो महादेव से लगाव हो जाएगा और महादेव पर जल चढ़ाए बिना वो जल तक ग्रहण नहीं करेगा, ऐसी आदत हो जाएगी। और जिसका संबंध महादेव से जुड़ जाता है वो अपने माता पिता को माता पार्वती और भोलेनाथ स्वरूप में पूजता है, क्योंकि इस निराले देव का असर ही कुछ ऐसा है ये। और कहते हैं जीवन में महामृत्युंजय का जो मंत्र है उसका स्मरण तो सबको करना चाहिए। कौन कौन जानता है कि महामृत्युंजय का मंत्र कौन सा, कौन कौन जानता है? 1 2 3 4 कम ही जानते हैं। आजकल तो ये मोबाइल है ना, वैसे तो ये बवाल है, लेकिन इसमें काम की चीज भी बहुत अच्छी मिलती है। मृत्युंजय मंत्र है ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। नित्य जाप करवाओ, बुद्धि का विकास होता है। और कहते हैं जो महामृत्युंजय का जाप करता है उस पे तो काल भी असर नहीं करता, काल भी डरता है उस महादेव के भगत से। काल भी उसका क्या बिगाड़े जिस पर तेरा हाथ है, काल भी उसका क्या बिगाड़े जिस पर तेरा हाथ है। भर देता है जीवन खुशियाँ जिसके बाबा साथ है, कुछ बात निराली है तेरी, दुनिया ये दीवानी है तेरी। पता है क्यों? मेरा बाबा महादेव करतार है, मेरा शंभू महाकाल करतार है, कुछ बात निराली है तेरी, कुछ बात निराली है तेरी, दुनिया ये दीवानी है तेरी, कुछ बात निराली है तेरी, दुनिया ये दीवानी है तेरी, कुछ बात निराली है तेरी, दुनिया ये दीवानी है तेरी, कुछ बात निराली है तेरी, दुनिया ये दीवानी है तेरी। मेरे बाबा महाकाल करतार है, मेरा शंभू महादेव करतार है। मेरा बाबा महाकाल करतार है, मेरा बाबा महादेव करतार है, मेरा शंभू महाकाल करतार है, मेरा बाबा महादेव करतार है। मेरा शंभू महाकाल करतार है, मेरा बाबा महादेव करतार है। हर महादेव। जब भी दुख आए जीवन में बाबा से लगन लगा लेना, जब भी दुख आए जीवन में बाबा से लगन लगा लेना, जब भी दुख आए जीवन में भोले से लगन लगा लेना, जब भी दुख आए जीवन में भोले से लगन लगा लेना, मन भर जाए जब दुनिया से भोले को अपना लेना, मन भर जाए जब दुनिया से भोले को अपना लेना, मन भर जाए जब दुनिया से बाबा को अपना लेना, मन भर जाए जब दुनिया
शंभू महादेव करतार है। मेरा बाबा महादेव करतार है, मेरा शंभू महादेव करतार है। कौन कौन मानता है कि मेरा भोलेनाथ गैरों को अपनाता है? हर हर महादेव। द्वेष भर के मन में जब भी जाप कर लेता है, स्मरण कर लेता है, तो भोलेनाथ उसे पार कर देता है। द्वेष किया था प्रजापति ने, उसको भी तूने तार दिया। द्वेष किया था प्रजापति ने, उसको भी तूने तार दिया। द्वेष किया था प्रजापति ने, उसको भी तूने तार दिया। द्वेष किया था प्रजापति ने, उसको भी तूने तार दिया। अपना दुश्मन माना तुझको, फिर भी उसको पार किया। अपना दुश्मन माना तुझको, फिर भी उसको पार किया। अपना दुश्मन माना तुझको, फिर भी उसको पार किया। अपना दुश्मन माना तुझको, फिर भी उसको पार किया। वो द्वेष में शिव शिव कहता था, वो द्वेष में शिव शिव कहता था, वो ध्यान में तेरे रहता था। वो द्वेष में शिव शिव कहता था, वो ध्यान में तेरे रहता था। मेरा बाबा महादेव करतार है, मेरा शंभू महाकाल करतार है। महादेव करतार है, मेरा शंभू महादेव करतार है। हर महादेव। दुनिया में मिटाने आया, बढ़ गया पाप इस दुनिया में मिटाने आया। बढ़ गया पाप इस दुनिया में मिटाने आया। बढ़ गया पाप इस दुनिया में मिटाने आया। फिर से कैलाशी डमरू को बजाने 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 आया। आजा, 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 आजा।
भजन किस किस को अच्छा नहीं लग रहा? सबको लग रहा है। मेरे साथ में उच्चारण कीजिए और भी अच्छा लगा। बेटा वीडियो मत बनाए, वीडियो बनाना निषेध। द्वेष किया था प्रजापति ने, उसको भी तिनकार दिया। थोड़ा उच्च स्वर में बोलो, जो सबसे ज्यादा तेज बोलेगा उसको महादेव का ढेर सारा प्रेम और आशीर्वाद मिलेगा। द्वेष किया था प्रजापति ने, उसको भी तिनकार दिया। द्वेष किया था प्रजापति ने, उसको भी तिनकार दिया। अपना दुश्मन माना तुझको, फिर भी उसको पार किया। अपना दुश्मन माना तुझको, फिर भी उसको पार किया। वो द्वेष में शिव शिव कहता था, वो द्वेष में, वो ध्यान में तेरे रहता था। मेरा शंभू महाकाल करतार है, मेरा शंभू महादेव करतार है। मेरा शंभू, मेरा शंभू महादेव करतार है। कुछ बात निराली है तेरी, ये दुनिया दीवानी है तेरी। मेरा शंभू महादेव करतार है, मेरा शंभू महाकाल करतार है। मेरा शंभू महादेव, मेरा बाबा महाकाल। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, श्री शिव महापुराण की जय हो। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो। सूत जी बता रहे हैं सोनकादि ऋषियों को कि सर्वप्रथम महादेव भक्तों को अपने ध्यान में मगन रहना चाहिए। ध्यान, जो ध्यान की प्रक्रिया है उसको कहते हैं एकाग्र रखनी चाहिए। आज उद्यमी का जन्मदिन है भैया, वो तो ऐसे उद्यम करता हुआ आता है टेढ़ी टांग का। कल एक गुड़िया बोल रही थी महाराज जी ठाकुर जी टेढ़े हैं, टेढ़े हो रहे सही कर दो इनको, ये तो जन्म जात कोई टेढ़ो है। और ये तो ऐसा टेढ़ा है अपने भक्तों की भी अवहेलना करवा देता है। एक बार रामचंद्र जी के भगत और कृष्ण जी के भगत एक जगह बैठे हुए थे। एक बार ऐसे बात चल गई समाज में, ऐसे बात चल गई। राम के जो भगत थे रामचंद्र जी के, वो कहते हैं कृष्ण जी वालों से, कृष्ण जी के भक्तों से, बोले तुम्हारा भगवान क्या है? एक नंबर का तो चोर था, गांव में सब जगह लड़ाई करता हुआ घूमता था और बीच में से 3 जगह टेढ़ा है। बीच में से तीन जगह टेढ़ा है। बताइए कौन सा अच्छा काम किया आपके भगवान ने? और छेड़ा उनको कृष्ण के भगवान ने। कृष्ण के जो भगत थे उन्होंने छेड़ा था रामचंद्र जी के भगवान, रामचंद्र जी के भक्तों को। और कहते रामचंद्र जी के जो भगत है वो तो मर्यादा रहते, रामचरित्र है ही मर्यादा का स्वरूप। और ये टेढ़ी टांग वाला तो ऐसा ही करता है कि अपने भक्तों को चुप होना पड़े, यानी कृष्ण जी के भक्तों को चुप होना पड़ा। एक भगत गुस्से में आया, बांके बिहारी जी के मंदिर में पहुंच गया सीधा और सामने बैठ गया। बहुत देर हो गई, टेढ़ा ही टेढ़ा देखा क्रोध में। बिहारी जी बोले क्या बात है भैया, आज तो क्रोध में लग रहे हो?
बोले तुम तो बात ही मत करो, आपकी वजह से आज हमें अपनी नजर नीची करनी पड़ी। क्यों, क्या हुआ? क्यों, क्या हुआ? बोले पता है, वो रामचंद्र जी के भगत मिल गए और आपके बारे में जो जो कहा है ना वो सत्य बात है। हम तो आपको गलत ही भगवान मान बैठे। उनके भगवान कितने सीधे थे और आप कितने टेढ़े हो। शर्म आनी चाहिए बिहारी जी आपको। बोले शर्म वरम तो बाद में कर लेंगे, एक काम करो, अंदर एक घी का डब्बा रखा हुआ है, इसको उठाइए। भगत ने उठाया, सोचा कुछ बताएंगे। बोले इसमें सीधी उंगली डालो और घी निकालो। वो सीधी उंगली बार बार में डालता है लेकिन डब्बे में से घी नहीं आता। क्या हुआ? क्यों? जल्दी निकालो ना। बोले निकल ही नहीं रहा सीधी उंगली से। बोले थोड़ी सी टेढ़ी कर लो। उंगली टेढ़ी कर ली घी में जाकर के और घी आ गया। आया कुछ समझ में? बोले पहले मत बजाओ, आपकी वजह से नीचा देखना पड़ा है, आप तो टेढ़े ही हो। बिहारी जी बोले सुन, जिस समय रामचंद्र जी थे उस समय त्रेता युग था, लोग सीधे साधे थे। लेकिन ये कलयुग है, कलयुग में टेढ़े लोग हैं और टेढ़े लोगों को सुधारने के लिए टेढ़ा बनना पड़ता है। सोनकादियों को सूत जी बता रहे हैं कि अगर भक्ति करते हो या अध्ययन करते हो या कथा सुनते हो तो अपने ध्यान को एकाग्र करके सुनना चाहिए। भोलेनाथ की पूजा में कोई भी नियम नहीं है, लेकिन अगर ध्यान भंग करते हो तो भोलेनाथ क्रोधित हो सकते हैं। इस क्रोध का सामना माता पार्वती को करना पड़ गया। और जितने भी व्रत हैं, जितने भी हमारे सनातन धर्म के व्रत हैं, जितने भी रूप देवियों के हैं, ये सारे माता पार्वती के। जितने व्रत प्रारंभ किए हैं, सोमवार का, मंगलवार का, बुधवार का, ये तो खैर बार है। वैसे भी तिथियों में आ जाते हैं एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी। उसके बाद और बने हैं करवा चौथ, सकट चौथ, अकट चौथ। है हंस क्यों रहे हो? ना अकट चौथ ना हो, सकट चौथ के अगले दिन ही आ जाए अकट चौथ। सकट चौथ में तो व्रत रहे और दूसरी चौथ आवे वहां में धूकारे उड़ावे भोजन में। बोलिए शंकर भगवान की। ये माता पार्वती ने प्रारंभ किए थे। जो हम नवरात्रियों में 9 रूपों को पूजते हैं, ये माता पार्वती के रूप हैं। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुसुमांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तम कालरात्रीति, महागौरीति च, अष्टमम नवम सिद्धदात्री च, नव दुर्गा प्रकीर्तिता। ये 9 रूप माता पार्वती के, जिसमें से सप्तम काल रात्रि, 7वां जो रूप है माता काली का, ये एक रक्त बीज राक्षस का वध करने के लिए एक रक्त बीज नाम का राक्षस था, उसका वध करने के लिए लिया था। क्यों? क्योंकि वो तारकासुर था ना, जिसने महादेव से वरदान मांगा था। जिसने महादेव से वरदान मांगा था कि मेरी मृत्यु केवल और केवल आपके पुत्र से हो। सती चरित्र लेकर के आए आदि शक्ति, जगह जगह पर तारकासुर ने मारने का प्रयास किया आदि ये सती को, और भोलेनाथ आते और रक्षा कर देते उनको। भोलेनाथ आते और रक्षा कर देते। सती चरित्र भी गया, पार्वती के रूप में हिमालय के यहाँ जन्म लिया। फिर तारकासुर ने उत्पात कर दिया, किसी न किसी राक्षस को भेजे, जैसे कंस भेजता था ना बाल कृष्ण लाल को खत्म करने के लिए, मारने के लिए, ऐसे माता पार्वती को भी मारने का प्रयास करता। अपने पुत्रों के द्वारा माता पार्वती का हरण करवा लिया। जो त्रिपुरारी 3 पुत्र बने थे ना, उन पुत्रों के लिए कमलाक्ष, तारकाक्ष और विद्युन्माली, पिता के कहने पर माता पार्वती को अगवा कर लिया। भोलेनाथ ने क्रोध जब किया और जाकर के एक ही प्रहार से तीनों की खोपड़ी सेंटर में कर दी, और उस दिन से महादेव के वो महान भक्त हो गए।
महादेव से द्वेष कब तक है कि जब तक महादेव के साक्षात्कार नहीं कर लेता, महादेव का दर्शन नहीं कर लेता। और दर्शन करने के बाद में तो आदमी बिल्कुल स्विच ऑफ है, महादेव के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता उसको। और ये सत्यता है कि जीवन में जब दुख आता है, हम सांसारिक रिश्तेदारों से, सांसारिक सगे संबंधियों से रोते हैं, साहब हमको ये कष्ट है। एक उपाय बता रहा हूँ बढ़िया सा। हम सांसारिक रिश्तेदारों से रोते हैं जाकर के, साहब ये कष्ट है, बेटा बात नहीं मानता, बहू बात नहीं मानती, हमारे पास इतना कर्जा है, शरीर में इतनी पीड़ा है। तो एक बात बताऊं, ये सांसारिक जो रिश्ते हैं केवल हमारे मुख पर हाँ जी हजूर जरूर कर सकते हैं, लेकिन हमारी पीठ फिरते ही हमारी हंसी मजाक और उड़ाते हैं। कोई रिश्तेदार आपका कर्जा चुकाने नहीं आएगा, चुकाना पड़ेगा आपको। आपका अगर खराब समय चल रहा है, झेलना आपको पड़ेगा। हाँ, अगर उस संकट को मेरा भोले, अगर आप चाहो तो उस संकट को कम कर सकते हो भोलेनाथ के पास जाकर। जो रोना आप सांसारिक रिश्तेदारों से रोते हैं, मेरे बाबा से जाकर के रोइए, कोई न कोई ऐसा रास्ता निकालेगा जो जीवन सफल करे। आप जाओ तो सही और उनसे बाबा से फालतू की बात मत कहो, जा करके अपने आप को समर्पण कर दो। हारा हूँ शंभू पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। बाबा से जाकर के कहो, हारा हूँ शंभू पर तुझ पे भरोसा है, हारा हूँ शंभू पर तुझ पे भरोसा है, हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता 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 है, मेरे माझी बन जाओ, मेरे नाम चला जाओ, मेरे माझी बन जाओ, मेरे नाम चला जाओ, सेवक को बाबा बोले तुम गले लगा जाओ। दुनिया ये बेगानी है, आज मैंने जानी है, आज मैंने जानी है, दुनिया ये बेगानी है। हारा हूँ शंभू पर तुझ पे भरोसा है, हारा हूँ शंभू पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। सांसारिक रिश्तेदारों से अपनी परेशानी को रोना बंद करो और मेरे बाबा से रोना प्रारंभ करो। जो भरोसा नहीं करते मेरे बाबा को, मेरे बाबा का भरोसा नहीं करते, तो एक बार के लिए तो मेरे भोलेनाथ भरोसा दिला सकते हैं। लेकिन आप आजमा करके तो देखिए भोलेनाथ को, जो कार्यों को सफलता मिलती नहीं है उन्हें मेरे भोलेनाथ के द्वारा सफल करवाया जा सकता है। अगर हम भोलेनाथ की तरफ, शिव महापुराण कहती है कि अगर मेरा भक्त मेरी तरफ एक कदम बढ़ाता है, मेरा अगर कोई भगत मेरी तरफ एक कदम बढ़ाता है, मैं उसकी तरफ 21 कदम बढ़ाता हूँ। अब आप सोच लीजिए कि भोलेनाथ कितने तैयार है अपने भगत को अपनाने के लिए, लेकिन वो देखते तो सही है कि इसका रुख मेरी तरफ मुड़े तो सही, मैं तो अपनाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हम ही अब आगे हैं कि सांसारिक लोगों पर भरोसा करते हैं, बाबा पर भरोसा नहीं करते। बोलिए शंकर भगवान जय हो। पितृमाली और तारकाक्ष कमलाक्ष को अपना भगत बना लिया भोलेनाथ ने। जब अंत में एक रक्त बीज नाम का राक्षस था,
उसको भेजा और उसको भेजने के लिए जब भेजा उसको तो कहते गण प्रेत आदि को भेज दिया महादेव ने। गण प्रेत आदि उसका संहार कर देते और जैसे ही उस पर प्रहार करते और उसका खून लहू जो जमीन पर गिरता, जितनी बूंद लहू की गिरती तो कहते उतने ही रक्त बीज पैदा हो गए। इस सृष्टि पर रक्त बीज ही दिखे, मामला गड़बड़ कि ये तो मर ही नहीं रहा, इसका तो उद्धार ही नहीं हो रहा, कैसे पार पड़ेगी इससे। जब माता पार्वती ने एक विकराल रूप लिया, वो है माता काली का। सातवां रूप है माता पार्वती का, सप्तम काल रात्रि। विकराल काली माता का रूप लिया और आकर के रक्त बीज पर प्रहार करती और जो हाथ में खप्पर था, जो खून निकलता लहू निकलता, उसे खप्पर में ले लेती और जमीन पर गिरने नहीं देती। जब उस खून की मात्रा खप्पर से ज्यादा हो जाती, माता काली उसका पान कर जाती, लेकिन पृथ्वी पर नहीं गिरने देती। इस प्रकार से रक्त बीज का उद्धार किया था माता काली ने।